नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस धमाकेदार एवं बहुत महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी CHSL 2024 के लिए क्या है जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में। साथ ही हमारा क्या है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 रहने वाला है। उससे पहले में क्या है सभी प्रैक्टिस सेट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया है और उसको आप लोगों ने देखा था तो आप लोग क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानना होगा, आप सभी दोस्तों को लिंक मिल जाएगा। आप लोग क्या सभी वीडियो को एक बार जरूर से देख लें। साथ ही इस बार का हमारा टारगेट जो जीके जीएस में क्या है 25 से 25 नंबर लाने का रहने वाला है और हमने क्या कई एग्जामों में इसको ला के भी दिखाया हुआ है। अब वर्दी क्या दूर नहीं है 2024 में आप सभी दोस्तों के लिए बाई भरत सर के द्वारा। ठीक है, फिर वीडियो करते स्टार्ट हम और चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। देखते दोस्तों क्या आज का हम चलते हैं और देखते हैं आज के लिए पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न आपका है नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, कौन सा कथन जो है सही नहीं है। फर्स्ट है डोडा बेट्टा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सेकंड नंबर आपका है यह भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है। और ऑप्शन नंबर थर्ड आपका है यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। और फोर्थ नंबर आपका है इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। दोस्तों हम बात करें क्या इसमें का सही उत्तर, वो क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है यह कर्नाटक का पहाड़ी क्षेत्र है, एक पहाड़ी क्षेत्र है। ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सही कथन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल भी राइट आंसर यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। ठीक है, फिर आइए क्या बढ़ते हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखते हैं आप सभी दोस्तों के लिए क्या है ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सही प्रश्न आपके लिए क्या है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, उसका प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों रहने वाले हैं। फिर आपके लिए जैसे अगला प्रश्न है नए राज्य का एकीकरण। ठीक है, क्या नए राज्य का एकीकरण हो गया समेकन और संघ आदि से अस्तित्व में आते हैं, यह संघ से संदर्भित है। फर्स्ट है संघ का रूप जहां केंद्र शक्तिशाली और राज्य कमजोर होते हैं। थर्ड है संघ का रूप जहां राज्य शक्तिशाली और केंद्र कमजोर होते हैं। थर्ड आपका है कुछ राज्यों में अत्यधिक शक्ति होती है और केंद्र भी शक्तिशाली होते हैं। और देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपका है कह रहा है केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप शक्ति का वितरण होता है, यानी केंद्र भी बराबर होता है आपका, राज्य भी बराबर होता है। तो देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। दोस्तों जब बात करेंगे सही उत्तर तो देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है सही हो जाएगा। संघ का रूप जहां राज्य शक्तिशाली और केंद्र क्या है कमजोर, उसी को क्या है संघ संदर्भित करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल भी राइट आंसर। राज्य शक्तिशाली और संघ क्या है आपका मतलब केंद्र कमजोर हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या है साथियों अगले प्रश्न पर। देखते हैं सभी लोगों के लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपका है भारत में आप लाल पंडा कहाँ पा सकते हैं ये बताइए। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और देखिए क्या है जम्मू और कश्मीर, सिक्किम। और साथियों इसमें हम बात करेंगे तो कहाँ पा सकते हैं सिक्किम में पा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है सिक्किम सही हो जाएगा। यहाँ पास क्या है आप लाल पंडा पा सकते हैं, पंडा। ठीक है, फिर आइए बढ़ते हैं कि हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले अभी तक आप लोगों ने क्या साथियों इस वीडियो को हमारे लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग क्या है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं इसको सब्सक्राइब करके बेल की घंटी होती है उस पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि कुछ इसके आने वाली वीडियो हैं आप लोग क्या सबसे पहले देख सकें। ठीक है, और एक बार आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, शेयर भी करिए। आपके मन में जो डाउट्स हो आप लोग क्या कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको बता दें आपको दोस्तों PDF चाहिए, क्या इसका PDF पाना है तो PDF पाने के लिए करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। आप सभी दोस्तों को हमारे क्या है एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दीजिए, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF क्लास के बाद वापस मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए शर्त आपकी है कि इस वीडियो जब तक आप लेके 100 लाइक नहीं हो पा रहा है PDF में 1 लाख लग गए हैं वो ओपन नहीं होगा PDF। ठीक है, तो आप लोग क्या है जल्दी से 100 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए। फिर आगे बढ़ते दोस्तों क्या हम लोग अगले प्रश्न पर। देखते हैं आप सभी दोस्तों के लिए अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का SDG का पूर्ण विस्तार है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र SDG का। आइए बात करेंगे हम सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब आपके लिए हो जाएगा। ठीक, इसका SDG का फुल फॉर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
फिर आइए बढ़ते हैं हम लोग के साथियों अगले प्रश्न पर और देखते हैं सभी दोस्तों के लिए हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपका है एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, बताना कौन सा कथन जो है सही नहीं है। दोस्तों क्या आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये आपका क्या है, कथन सही नहीं है। क्या कह रहा है, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और टिपिथरिया शामिल हो सकते हैं। ये क्या आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट विल बी राइट आंसर। जो फर्स्ट आपका है वो क्या कथन जो है दोस्तों सही नहीं होने वाला, और बाकी सब क्या कथन जो है सही है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या अगले प्रश्न पर और देखते हैं आप सभी दोस्तों के लिए क्या अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, महिलाएं, पुरुष, पादप या जीवाणु। अगर साथियों इसमें का बात करेंगे हम क्या सही उत्तर, तो क्या आपका जो पादप यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो सही हो जाएगा। पादप क्या आपका पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक होते हैं, पादप। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि हम लोग साथियों अगले प्रश्न पर देखते हैं आप सभी दोस्तों के लिए अगला। तो अगला आपका है उपराष्ट्रपति। ठीक है, कह रहे हैं लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, सांसद संसद सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। सांसद जो है संसद सदस्य नहीं होता। सांसद क्या एक होता है, संसद एक भवन है, उसका सदस्य नहीं होता। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। ठीक दोस्तों, राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है। और दोस्तों आप लोग क्या है इसी तरह के और प्रश्न जानने हैं आपको, उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गए और इंडियन पॉलिटिक्स जानना है, तो आप लोग क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाना एक बार। आपके लिए क्या है प्लेलिस्ट दे देंगे, नहीं तो क्या है आप लोग चैनल पर चले जाना, बस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी क्या पॉलिटिक्स इन हिंदी के नाम से। उसमें हमने क्या है 15+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास कराया है, वो भी अपने चैप्टर वाइज, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं कि हम लोग अगले प्रश्न पर देखते हैं सही दोस्तों के लिए हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं, अगला प्रश्न आपका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था। ठीक है, साइमन कमीशन, लॉर्ड कार्जन कमीशन, लॉर्ड क्लाइव रिपोर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें किस पर आधारित था तो वह देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, साइमन कमीशन पर आधारित था, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका साइमन कमीशन विल बी राइट आंसर। फिर साथियों आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आप सभी दोस्तों के लिए अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है। क्या ब्रेड बनाने के लिए मैदा और खमीर, मैदा और बेकिंग पाउडर, मैदा और बेकिंग सोडा, मैदा और घी। दोस्तों बात करेंगे क्या क्या आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट मैदा और खमीर क्या इसके लिए ज़्यादा आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका मैदा और खमीर विल बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या ही चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आप सभी दोस्तों के लिए क्या अगला। तो अगला आपका है निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, आपातकालिक हार्मोन कहते हैं एड्रीनल, ठीक है, एड्रेनिल, थायरॉक्सिन, वेसोप्रेसिन या इंसुलिन। सही उत्तर आपका हो जाएगा एड्रेनिल। ठीक है, एड्रेनिल जो आपका है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसी को क्या है आपातकालिक हार्मोन कहते हैं एड्रेनलिन को। ठीक है, फिर क्या आइए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पर और देखते हैं आप सभी लोग के लिए क्या हम अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है जो कि क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन, कुमारगुप्त प्रथम। तो किसने की थी, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ कुमारगुप्त प्रथम ने क्या इसकी जो स्थापना की थी। ठीक, किसकी, नालंदा विश्वविद्यालय की। अगर दोस्तों बात करें नालंदा विश्वविद्यालय आपका स्थित कहाँ है, तो क्या आपका बिहार राज्य में स्थित है। ठीक, कहाँ, बिहार राज्य में स्थित है। और इसकी जो स्थापना कब की गई थी, तो 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी। ठीक है, 5वीं शताब्दी में। और दोस्तों क्या है कुमारगुप्त प्रथम को, ठीक है,
कुमारगुप्त प्रथम को क्या है, शंकर आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शंकर आदित्य के नाम से। फिर आगे बढ़ते हैं क्या साथियों हम लोग अगले प्रश्न पर, और देखते हैं अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं, बढ़ते अगले प्रश्न पर। सही प्रश्न आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। अगला आपका है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट है गोलार्ध, सेकंड है ध्रुव, थर्ड है अक्षांश, फोर्थ आपका है देशांतर। तो दोस्तों बात करें किसका उपयोग किया जाता है, तो आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका अक्षांश, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। क्या है, अक्षांश का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या, आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन एक तितली के रूपांतरण में तीसरा चरण है। अंडा, प्यूपा, वयस्क, लार्वा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्यूपा, प्यूपा। ठीक है, प्यूपा जो आपका क्या है, तितली के रूपांतरण का तीसरा चरण आपका है प्यूपा। फिर क्या, आइए बढ़ते हैं हम साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आप सभी दोस्तों के लिए हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से इंटरमीडिएट गुड्स का क्या अर्थ है। अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए, पुनः विक्रय के लिए, उद्योगियों के बीच बेचे जाने वाला सामान। सेकंड है, उपभोक्ताओं तक पहुंचाने से पहले परिवहन में माल, बिना जीएसटी के माल की कीमत। ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका है, निर्माताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाली अचल संपत्ति। आइए बात करते हैं सही उत्तर क्या है। ठीक है, सही उत्तर की जो बात करें तो आपको देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा, अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए, पुनः विक्रय के लिए, उद्योगों के बीच बेचे जाने वाला सामान है। क्या, आर्थिक दृष्टि है। ठीक है, फिर आइए बढ़ते हैं क्या साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आप सभी दोस्तों के लिए क्या है हम अगला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है 100% सही उत्तर इसमें का हो जाएगा। फिर देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। 350, 340, 322, 363। सही उत्तर आपका हो जाएगा वो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट 350। ठीक दोस्तों, 350 सदस्य इसमें अधिकतम है, कहाँ, बांग्लादेश में। और इसमें से क्या है, 50 सदस्य जो आपकी हैं वो महिला है। इसको लिए मतलब अलग से किया, मतलब इसी मिलाया है। तो 300 यानी पुरुष, 50 अभी क्या है, महिला सदस्य आपकी अधिकतम है संसद में, कहाँ, बांग्लादेश में। फिर क्या है, चलते हैं हम लोग साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आप सभी दोस्तों के लिए क्या हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आपका अगला। तो अगला आपका है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। ठीक है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल, यंग। तो किसने की है, मैक्सवेल ने। यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है याद हो जाएगा क्या, मैक्सवेल। आप लोग ऐसे याद रखना क्या, ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। ठीक है, मैक्सवेल ने इसकी जो है खोज की है, किसकी, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की। फिर क्या ही चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपके लिए है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री या राष्ट्रपति। आइए देखते हैं किसके द्वारा की जाती है। तो ये क्या आपका, राज्यपाल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राज्यपाल जो है सही हो जाएगा। राज्यपाल के द्वारा किसकी है, जिला न्यायालयों की नियुक्ति की जाती है, न्यायाधीशों की। ठीक है, फिर क्या हम चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, और देखते हैं आप सभी दोस्तों के लिए क्या हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए देखिए है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। 51A, 52, 55, 48 का अनुच्छेद आपके हैं। तो देखिए सही उत्तर जो आपका है क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 51 के आपका मौलिक कर्तव्य है पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, अगर दोस्तों हम बात करें तो क्या है, ये तो आपका क्या है, मौलिक कर्तव्य जो आपका क्या है 51A में हो गया। अगर बात करें क्या मौलिक कर्तव्य कितने भाग में है, ठीक, किस भाग में है, तो ये आपका क्या है, भाग, ठीक देखिए, भाग 4th का। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो आपको क्या है, भाग 4th का में है।
अगर दोस्तों बात करें इसमें एक और फैक्ट के बारे में, तो आपका जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है, ठीक है, जो 1976 में आपका हुआ, इसमें क्या 10 मौलिक अधिकार को जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या है 10 मौलिक अधिकार को जोड़े गए थे। इसके बाद क्या को संशोधन किया गया, जो किया गया क्या 66वां संविधान संशोधन 2002 में, इसके द्वारा क्या है 11वें मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। यानी इसमें क्या 2 संशोधन हुए हैं आपका, एक 42वां हुआ है 1976 में, एक 66वां हुआ है आपका 2002 में। फिर साथियों वहीं चलते हैं हम लोग क्या अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपसे दोस्तों के लिए क्या हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं देखते हैं आपके लिए अगला। तो देखिए आपके लिए अगला है निम्नलिखित में से कौन विद्युत तारलेखी का आविष्कारक है। क्या विद्युत तारलेखी का, आइए देखते हैं कौन है भैया। ठीक है, तो वे क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है सैमुअल एफ बी मोर्स। ठीक है, सैमुअल एफ बी मोर्स जो आपका क्या है बिल्कुल ही सही जवाब के लिए हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। फिर आइए बढ़ते हैं हम क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है मोहिनीअट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अगर बात करेंगे सही राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है केरल बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग क्या है शास्त्रीय नृत्य के बारे में और डीपली से जानना है, तो आप लोग क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप सभी साथियों को एक लिंक मिल जाएगा, आप लोग क्या शास्त्रीय नृत्य बनने वाले सही प्रश्नों को देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों जो आपका है एसएससी, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य आपको हो गया एसएससी का एक फेवरेट चैप्टर है। इसमें से आपको क्या है किसी भी एसएससी के एग्जाम में एक प्रश्न आना आपके लिए तय है, एक से कम नहीं हो पर 102 या 3 हो सकते हैं। ठीक है, 1 से 3 हो सकते हैं, लेकिन 1 से कम आपका नहीं होने वाला। फिर क्या ही बढ़ते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो आपके लिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। राम बहादुर शाह, त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, पृथ्वी नारायण शाह, महेंद्र वीर विक्रम शाह देव। आइए देखते हैं किसको माना जाता है। तो क्या है आपका पृथ्वी नारायण शाह, यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड पृथ्वी नारायण शाह क्या है बिल्कुल ही सही जवाब साथियों हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी नारायण शाह। फिर आगे बढ़ते हैं कि हम साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं सभी दोस्तों के लिए हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है पुट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। क्रिकेट, टेबल टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल। तो किसमें किया जाता है इसका उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड गोल्फ में क्या इसका इस्तेमाल होता है, किसका पुट शब्द का। दोस्तों इस तरह क्या है और स्पोर्ट्स से बनने वाले प्रश्नों को जानना है, या लेग बाई हो गया संबंध किससे है, यार्कर और ओवर लेंथ सब क्या है, इससे कहने का दोस्तों को स्पोर्ट्स में बताए हुए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग को जानना है, तो आप लोग क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप सभी दोस्तों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग क्या है एक बार वीडियो को जरूर से देखें। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसाहारी है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा पौधा जो है वो मांसाहारी है। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर देखिए आपको हो जाएगा वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है वीनस फ्लाई ट्रैप विल बी राइट आंसर। ये क्या आपका एक जो है ये मांसाहारी पौधा है। फिर आइए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है निम्न में से कौन सा राज्य हर वर्ष हार्नबिल उत्सव मनाता है। ठीक है, आइए देखते हैं मणिपुर, नागालैंड, असम, सिक्किम। तो कौन सा त्यौहार मनाता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका नागालैंड हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका नागालैंड जो है बिल्कुल इसका सही जवाब होने वाला है। फिर क्या ही बढ़ते हैं हम लोग साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आज का हम लास्ट प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है। डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, नेल्सन मंडेला या टोनी ब्लेयर। तो सही उत्तर जो आपका हो जाएगा देखिए वो क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बराक ओबामा जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। दोस्तों क्या है आपका ये संयुक्त राज्य अमेरिका के यानी
ठीक, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे और ये अमेरिका के निवासी हैं। ठीक दोस्तों, आई फिर चलते हैं हम लोग क्या अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा क्या है, ये लास्ट प्रश्न था, क्योंकि आप लोग पता होगा SSC में पूरा आपको क्या है 25 प्रश्न ही देखने को मिलते हैं। तो हमने कहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए, जो क्या है आपको इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही मदद मिले होंगे। दोस्तों आप लोग क्या अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि इस हम लोग क्या प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है आप लोग क्या है अपने इस प्रश्नों में आप लोग कितने प्रश्न जो जवाब था वो आप लोग क्या है पहले से ही मालूम था। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आई हो तो आप लोग क्या है इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और आप लोग क्या है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग क्या इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या है बेल की घंटी होती है उस पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको जो इसके आने वाले वीडियो दोस्तों वो आप लोग क्या सबसे पहले पा सकें और आप लोग क्या मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। और एक बार क्या है आप लोग इस वीडियो को एक बार शेयर भी कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो लोग क्या है SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। SSC CHSL है, SSC GD है, SSC MTS है, और आने वाले टाइम में क्या SSC CGL की भी तैयारी पास कराई जाने वाली है। तो और कमेंट्स की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, आप लोग क्या जो अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने क्या है इन 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों जो जवाब था आप लोग क्या है पहले से मालूम था। और जिन दोस्तों को क्या है 20+ स्कोर आया है उनको बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन है, उनको इस बार क्या वर्दी देने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ठीक देखिए दोस्तों क्या मेरा को जो होता है आपके लिए क्या GK GS होता है किसी भी एग्जाम को कंपटीशन करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग क्या देखिए इसको बेहतरीन तरह तैयार कर लीजिए। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आइए आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।